Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 7 क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन में लिखा क्या है? मिस्टर ए इज़ द ओनर ऑफ ए हाउस इन मुंबई कम्प्लीटली लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। उसका पूरा हाउस किराए पे लगा हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लैट ऑफ डिफरेंट साइज, और 2 फ्लैट है उसका। दे आर लेट आउट एट 5000 पर मंथ पहला फ्लैट एंड 7000 पर मंथ सेकेंड फ्लैट रेस्पेक्टली। Municipal value of the house is rupees 96,000. The rate of municipal tax is as rate 15% per annum. The other particular of the house are as under. The house is newly constructed. Construction was completed on 1st April 2017. बोला है कि जो उसका हाउस है वो नया नया कंप्लीट हुआ है बन के। इंटरेस्ट ऑन लोन rupees 1 lakh taken of 1st April 2014 at the rate 10% per annum. The house is 10,000 for the year. Interest for the preceding 3 year was also paid but not claimed as a deduction. बोला है कि जो रेंट है वो 3 साल पे कर चुका है लेकिन उसके लिए कोई क्लेम नहीं किया हुआ है। फिर सी में क्या लिखा है? द सेकेंड फ्लैट वाज वैकेंट फॉर 3 मंथ ड्यूरिंग द ईयर। सेकेंड फ्लैट उसका 3 मंथ वैकेंट रहा है, मतलब खाली रहा है। डी में लिखा है कलेक्शन चार्ज क्लेम बाय हिम वेयर 700 बट एक्चुअल एक्सपेंस वेयर 500 फॉर द ईयर। ये कलेक्शन चार्ज क्या है? हो सकता है कि कोई इसे रेंट नहीं देता होगा जिसके लिए ये कलेक्शन चार्ज के लिए इतना खर्च किया हुआ है, जो ये क्लेम करके रखा हुआ है। तो इसे तो इग्नोर करना है क्योंकि क्लेम करके रखा है तो डिडक्ट नहीं होने जाने वाला। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब यहाँ पे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को लिख दिए हैं। फ्लैट 1 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? 60,000। और फ्लैट 2 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? 63,000। फ्लैट 1 में पूरे ईयर इसका रेंट पे लगा हुआ है, और फ्लैट 2 है जो सेकंड फ्लैट वाज वैकेंट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ इसका खाली रहा है। इसका मतलब 9 मंथ इसका रेंट में लगा हुआ है। तो सेकंड फ्लैट कितना था? 7,000 पर मंथ, 9 मंथ के हिसाब से 63,000 हो गया। और फर्स्ट फ्लैट कितना हुआ? 5,000 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो गया? ₹60,000। अब बोला म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 96,000। और म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया है? 15%। अब यहाँ पे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ये होगा कि सर म्यूनिसिपल वैल्यू को क्यों नहीं लिए 96,000? म्यूनिसिपल वैल्यू 96,000 इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर हम दोनों फ्लैट को जोड़ देंगे तो 96 से अबव होगा, 96 से अबव होगा, तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू तो होगा नहीं। इसीलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या ले लिए? जो उसका लेट आउट था, जो रेंट पे लगा हुआ है, वही उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्लैट 1 का और फ्लैट 2 का कितना हो जाएगा? 60,000 और 63,000 लेस क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। अब यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में 15% दिया हुआ है, और म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू पे निकाला जाता है। वर्किंग नोट।
कैलकुलेशन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल वैल्यू है कितना, 96,000। 96,000 का 15%, 14,400। अब ये 14,400 फ्लैट वन का भी है और फ्लैट टू का भी है, तो अब पता नहीं चल रहा है कि फ्लैट वन का कितना है और फ्लैट टू का कितना है। तो इसे उसके रेंट के हिसाब से बांट देंगे। तो कितना था, 5,000 पर मंथ और 7,000 पर मंथ, इसका रेशियो निकाल लेंगे 5,000 और 7,000 का। 5,000 रेशियो 7,000, 0 0 कट गया, 5 और 7 इसका रेशियो निकल गया। अब म्युनिसिपल टैक्स को बांट देंगे। 14,400 इंटू 5/7 डिवाइड बाई 12। कितना हो जाएगा, 12 से कट जाएगा, 1200 से। तो फ्लैट वन का म्युनिसिपल टैक्स कितना हो जाएगा, 12×25 = 6,000। और फ्लैट टू का हो जाएगा 8,400। अब क्या करेंगे, लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स को। 6,000 निकल के आया था और ये 8,400। आपका नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगा ₹54,000 और ₹54,600। टोटल ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया, जोड़ देंगे दोनों को, 1,08,600, 1,08,600। सॉरी, टोटल ग्रॉस नहीं, टोटल नेट एनुअल वैल्यू होगा, नेट एनुअल वैल्यू होगा, दोनों को जोड़ दिए। अब लेस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अंडर सेक्शन 24 पहला क्या होता है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो 1,08,600 का 30%, 32,580। और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में दिया हुआ है।
इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1 ऑफ 1 April 2014 at the rate 10% per annum. The construction of the house is 10,000 for the year. 10,000 लेस कर देंगे. टोटल लेस कितना होगा? ₹42,580. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा निकल के. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा? 60,020.